Dear students, I, Selvin George, from Bachpan and 7-Star Convent School, is going to start the topic of history. Chapter 1, yesterday where we left the topic, we will start it from there only. There was no printing press in those times. All the manuscripts have to be written by hand. Whatever you are writing, you have to be write with the hand only. If you have to copy something, you have to make different types of books, you have to write. हर चीज़ आपको लिखना पड़ता था. आपने समझो मैं अपनी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या पता मेरी फ्रेंड की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी. तो ये दिक्कतें रहती थी कि राइटिंग समझना. लिखने के टाइम बहुत सारी किताबें मैं कॉपी कर रहा हूँ. सोचो एक ओरिजिनल किताब एक राइटर ने लिखा, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे हाथ से कॉपी करना पड़ता. कॉपी करते वक्त कहीं ना कहीं कोई एक आध वर्ड इधर उधर हो जाता, एक आध सेंटेंस इधर इधर हो जाता. और कुछ सालों में या कुछ सेंचुरीज़ में जब वो कॉपीज़ को हम कॉपी करते 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 जो किताब पहली बार लिखी गई थी और जो करीबन 100, 150, 200 साल बाद वो किताब जो लिखी जाती है, उसमें बहुत अंतर आ जाता है. क्योंकि एक कॉपी को देख के दूसरा कॉपी को देखते कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिस्टेक्स होते होते वो बड़ी मिस्टेक हो जाती है. आज भी आप अपने क्लासरूम में देखो कि अगर टीचर बोर्ड पे लिखा रहे हैं, उसे कोई एक स्टूडेंट ने लिखा, आप उस स्टूडेंट की कॉपी अपने घर लेके जाते हो और आप उस कॉपी में से लिखते हो. तो अगर उस स्टूडेंट ने सही कॉपी नहीं किया, कहीं एक छोटा सा भी मिस्टेक किया होगा, तो उस कॉपी आपने जो कॉपी लिखा है उसमें भी वो मिस्टेक हो जाएगा. तो आप उसे कॉपी करते करते कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करोगे. आपकी कॉपी अगर किसी और ने देख के लिखा तो उसमें डबल मिस्टेक्स बढ़ते जाएंगे. वैसे ही उस टाइम पे जब हाथ से लिखा जाता था, छोटे छोटे मिस्टेक्स या सेंटेंसेस बाद में जाके वो बहुत बड़े हो जाते थे. तभी तो एक आध वर्ड की बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलते बदलते बहुत टाइम जाते जाते उसी को कॉपी करते करते बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी. ये चीज़ें बाद में जाके बहुत दिक्कतें होने लगी. एक क्रॉनिकल राइटर से, यानी जो बुक लिखते थे या किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में लिखते थे, ज़ियाउद्दीन बुरानी, उन्होंने सबसे पहले 1356 में किताब लिखी और उसके बाद उसी का एक वर्जन थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने 2 साल बाद लिखा. लेकिन हिस्टोरियंस को कभी पता ही नहीं था कि वो पहली वाली 1356 वाली किताब क्या थी. उन्हें पता चला 1960 में, जब कोई पुरानी लाइब्रेरी में वो किताब मिली. धीरे धीरे नए ग्रुप्स आए. अब नया टॉपिक ये था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. देखो, हजार सालों की बात करेंगे, 700 से लेके 1750 तक. इसमें हिस्टोरियंस ने देखा कि बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए. लाइफ बदलने लगा, टेक्नोलॉजीज बहुत आ गई, इन्वेंशंस बहुत हुए. जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, यहाँ फोटो भी दिया हुआ है एक पेज में, जहाँ आके व्हील होती है, व्हील के अंदर बाल्टी जैसे लगी होती है बहुत सारी, और वो पानी के अंदर घुमाया जाता है और वो बाल्टी पानी के अंदर जाके डूबता है और उसे जब घुमाते हैं तो वो बाल्टी बाहर पानी फेंक देता है. इसे कैमल से या बुल से इस्तेमाल करते थे कि उनसे ये चक्कर लगवाया जाता था और ये व्हील घुमा करता था. स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग का मतलब कपड़े बुनने में भी व्हील आ गई थी. फायर आर्म्स, बारूद आ गया था, बंदूकें जैसे टाइप तोपखाना आ गया था. और नए फूड और बेवरेजेस, पीने के लिए ड्रिंक्स और खाना, ये बदलने लगा. पुराने टाइम में करीबन 1000 साल पहले आपको पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दूसरी जगह नहीं पाया जाता था. पोटैटोज तो करीबन 500 साल पहले आया है दुनिया में. जब व्यापारी एक जगह से अपना फ़ायदा देखने के लिए, जैसे अभी इंडिया से मैं जा रहा हूँ, पहले उस ज़माने में व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं खाना पैक करा के लेके जाता था, जाके रास्ते पे मैं खाना बना सकूँ. और जिस एरिया में जाता था रास्ते पे बनाते वक्त उनके लोगों को भी मिलती थी. और धीरे धीरे पूरा समाज में एक जगह से खाना दूसरी जगह जाने लगा. जैसे कि पोटैटो और रेड चिलीज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं. रेड चिलीज उस ज़माने में नहीं होता था, आज पूरी दुनिया में पाया जाता है. जस्ट इसी के कारण, क्योंकि हम बिज़नेस करने के लिए जाते थे और उस ज़माने में चल के जाना पड़ता था करीबन 500-1000 साल पहले. तो वहाँ आप आके चल के या गधों के ऊपर सवारी करके, घोड़े के ऊपर सवारी करके आप एक बार व्यापार के लिए निकलते, बहुत दूर के लिए जाते, तो करीबन 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे रह के आते, ताकि आप पैसा कमा सकें, आप
ज़्यादा अच्छे से रह सके। इसी वक्त आके करीबन 13 सेंचुरी तक हमारे देश में कुछ लोगों को राजपुत्र यानी महाराज राजा का बेटा ऐसे कहा जाता। इन लोगों को वॉरियर्स कहते थे। वॉरियर्स का मतलब होते हैं कि जो लड़ाकू थे, जो सेना में भर्ती थे, जो राज्य करते थे, इन्हें हम क्षत्रिय कास्ट कहा जाता है। हिंदू में 4 मेन कास्ट हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें से ये जो सेकंड कास्ट है क्षत्रिय, ये हमारे देश में कहा जाता है कि ये राज करते थे। राज का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कंप्लीटली राजा ही को ही कह रहे हैं, उनके सेनापति, उनके सैनिक ये भी क्षत्रिय होते थे। ये 14 सेंचुरी तक थे। यहाँ से रूलर्स, कमांडर, चीफ ये सब बनते थे। फिर धीरे धीरे इन्हें हम लोग राजस्थान में राजपूत कहते थे। मराठा, सिख, जाट, अहम, क्षत्रिय, इन सब में भी ये पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट बनते गए। इनका रहन सहन अलग था। एग्रीकल्चर को और बढ़ाए। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ने लगी, एग्रीकल्चर बढ़ना लगा। व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में काम, फसल किस तरह से निकालना है, क्या है। वक्त के वक्त सब बदलने लगा। लोग पहले ज़्यादातर फॉरेस्ट में रहते थे, फिर वो देर के गाँव में, शहरों में बसने लगे। मार्केट होने लगा, अपने एरिया में रीजनल मार्केट्स होते थे। और अभी जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल देख लो, अपने घर के पास छोटा सा मार्केट होगा, 2-4 दुकानें होंगी। थोड़ी दूर पे जो जाएंगे वहाँ ज़्यादा मार्केट्स होंगे शहरों जैसे। ये भी उसी टाइम के हिसाब से चलती थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जनसंख्या बनने लगी, लोगों ने धीरे धीरे जंगलों को काटना स्टार्ट किए, वहाँ अपनी खेती बाड़ी करने लगे। लोग ज़्यादा संख्या में रहने लगे, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया। लोग पीजेंट्स ज़्यादा ग्रुप में बढ़ने लगे। गांव जैसे बनने लगा, गांव में एक इम्पॉर्टेंट आदमी चीफ जैसे बनने लगे, उसको दूसरे लोग उनकी मदद टैक्स के रूप में भरते थे ताकि वो उनकी सुरक्षा करे। फिर वो धीरे धीरे वो इस तरह से एक ग्रुप बनता गया और सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती गई कि एक गांव का मुखिया, वो उसके पास टैक्स भरते थे। मुखिया और बड़े जो 5-6 गाँव के चीफ होते थे उनको टैक्स भरते थे। धीरे धीरे ये एक राज्य के रूप लेने लगा। कुछ लोगों के पास अच्छी खेती बाड़ी की ज़मीन थी, कुछ लोग आके कैटल पालते थे यानी गाय भैंसे पालते थे, कुछ भेड़ बकरियां पालते थे, कुछ दूसरा कारपेंटरी का काम करते थे। मतलब पूरा रिलेटेड, या तो आप सैनिक होते थे या तो कोई खेती बाड़ी करने वाले या खेती से रिलेटेड काम करने वाले लोग कहते थे। जटिस होते थे, ये अपना रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाते थे उनके मेंबर के लिए। जैसे कि उनका असेंबली में एल्डर्स चलाते थे। जैसे गांव की पंचायत है, एक गांव में जो बुजुर्ग लोग रहते थे उस ज़माने में उनको पंच के रूप में रखा जाता था। वो फैसला करते थे गांव के बारे में। गांव के जो पंचायत थे वो उसके ऊपर उनका फैसला अलग करते थे। धीरे धीरे ये एक सिस्टम बनने लगा। छोटा सा गांव, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे एक दूसरे से रिलेट करते करते एक राज्य बन गया। और इस तरह से यहाँ राजपूत या क्षत्रिय हम पर राज करने लगे और राजा बने। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट read the full paragraphs, find out the hard words, write it down in your notebook and find the meaning in Hindi from the dictionary. It will help you out to understand the vocabulary. As you will increase your vocabulary, the SST will be very easy for you. So write down, underline the hard words and start writing in your notebook. This is your homework from me.